यूनान में कश्ती हादसे के 1 माह बाद आज स्पेन में भी तारीख वतन की कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए हैं। नाजरीन, 2 जनवरी को मॉरिशस से रवाना होने वाली इस कश्ती में 86 अफराद सवार थे और इनमें 66 पाकिस्तानी शामिल थे। इस हादसे में सिर्फ 36 तारकीन वतन को बचाया जा सका है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी 4 माह पहले यूरोप के सुनहरे ख्वाब लिए घरों से रवाना हो गए थे और मौत की आगोश में जाने वाले इन 44 पाकिस्तानियों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से बताया जा रहा है। मुतज़ाद ज़राए से ये इतलात भी अब सामने आ रही हैं कि इंसानी स्मगलरों ने 2 जनवरी को इस कश्ती को मॉरिशस से स्पेन के लिए रवाना किया और मराकश की समंदरी हदूद में लेकर इसे रोक लिया गया और फिर मुसाफिरों से तावान का मुतालबा कर लिया गया। तारिकीन वतन ने अहले खाना से रकम भेजने के लिए भी राब्ता किया। इंसानी स्मगलरों से मजीद वक्त मांगा गया। फिर 8 रोज तक पाकिस्तानी नौजवानों का अपने अहले खाना से राब्ता रहा। गैर मुल्की एजेंटों ने समंदर में कश्ती खड़ी करके दीगर एजेंटों से भी रकम तलब की थी और रकम ना मिलने पर कश्ती को 8 रोज तक समंदर में ही खड़ा रखा गया था कि जिसकी वजह से गैर मुल्की तारीके वतन भूख और प्यास से मर गए। बाज़ ज़रा ये इतलात भी दे रहे हैं नाजरीन के पैसों का बंदोबस्त ना करने पर इंसानी स्मगलरों ने मुसाफिरों को कत्ल करके समंदर में ही फेंक दिया। हादसे का शिकार होने वाले इन पाकिस्तानियों ने क्रॉसिंग पर 13 दिन तक अजियत बर्दाश्त की, लेकिन उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आया। 10 जनवरी को अलार्म फोन नामी तंजीम ने इस कश्ती के लापता होने के बारे में मुतलका हकाम को आगाह किया और फिर 12 जनवरी को स्पेन की मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस को भी अलर्ट कर दिया गया था। मैरीटाइम रेस्क्यू सर्विस भी कश्ती का खोज लगाने में नाकाम रही थी और फिर वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 2024 में स्पेन पहुंचने की कोशिश में 10,457 तारीके वतन मारे गए। स्पेन कश्ती हादसे में हलाकतों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए मुतलका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और एक बार फिर इस अज़म को दोहराया है कि इंसानी स्मगलिंग जिसे इस तरह के वाक़यात इस मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वाज़ेह रहे वज़ीर आज़म ने इससे 1 माह पहले भी यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ संगीन कार्रवाई का अंदिया दिया था कि जिसके बाद FIA ने कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम मुल्जिमान समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और ये इतलात भी आई कि मुल्जिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 मुल्जिमान को गुजरात और गुजरांवाला से और 6 मुल्जिमान को सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और इन स्मगलर्स ने मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। मगर हुकूमत की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद इंसानी स्मगलिंग का ये धंधा ताहाल जारी है। सुनहरे मुस्तकबिल और पुरसकून जिंदगी के ख्वाब दिखाकर नौजवान पाकिस्तानियों को बरगलाया जाता है। ना सिर्फ उनसे लाखों रुपए बटोर लिए जाते हैं बल्कि नौजवान जिंदगियों को दरियाए गैर में गहरी समंदरी लहरों के भी हवाले कर दिया जाता है। नाजरीन, 44 नौजवानों का ये कत्ल सिर्फ 44 जिंदगियों का सवाल नहीं है बल्कि मुतासरा 44 खानदानों का नोहा है कि जिनके लख्ते जिगर बेरहम पानियों के हवाले कर दिए गए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज कंटिन्यूइंग। लुक ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज नाउ। आपको बताते चलें कि कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की तरफ से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि जंग बंदी मुआहिदे के बाद सबसे ज्यादा खुशी का इजहार गजा के बासियों ने किया था और खुशी के साथ झूमते ये मनाजिर जो आप अभी स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, गजा के इन मासूम बासियों की खुशी अनफॉर्चुनेटली आर्जी रही है क्योंकि मुआहिदे के बावजूद उन पर इजरायली फौज ने बमबारी जारी रखी हुई है। इजरायली हमलों के नतीजे में अब तक 81 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि कतरी वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हुए कहा था कि अमरीका, मिस्र और कतर मुआहिदे की निगरानी करेंगे और कतर फलस्तीनियों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगा। जबकि इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इजरायली काबीना ने जंग बंदी मुआहिदे की मंजूरी नहीं दी। अल जजीरा के मुताबिक जंग बंदी मुआहिदे पर होने वाली वोट ताखीर का शिकार है क्योंकि नेतन्याहू काबीना के अहम मेंबरान और इत्तेहादी जमातें इस डील की मुखालिफत कर रही हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक काबीना का इजलास वोटिंग करवाए बगैर गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नेतन्याहू पर अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ से बहुत दबाव है, बिलखसूस दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली जमात रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी के सरबराह के जिनमें काबीना में वजीर खजाना और इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर सरे फहरिस्त हैं। ये खुलकर नेतन्याहू पर तंकीद कर रहे हैं। जंग बंदी मुआहिदे की खबर सामने आने के बाद अपने बयान में बज़लेल स्मोट्रिच ने यह कहा कि हमारे भाइयों का खून हम पर चीख रहा है। मुआहिदे करने से पहले उन शराइत को वोटिंग के लिए मुल्क के सामने रखा जाए क्योंकि जंग बंदी मुआहिदा इजरायली रियासत और इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है और अगर नेतन्याहू ने डील की तौसीक की और जंग दोबारा शुरू ना की
तो हम इत्तेहादी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। What does that spell out? It spells the end of Netanyahu's government. इजरायली सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक अगर रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी काबीना और मौजूदा हुकूमत से अलग हो गई तो नेतन्याहू की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और उनके खिलाफ अदालतों में चलने वाले केसेस एक बार फिर खुल जाएंगे, कि जिनमें नेतन्याहू को सजा से अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के अलावा और कुछ नहीं है। अब एक तरफ नेतन्याहू को हुकूमत बचानी है, दूसरी तरफ हमास की कैद में इजरायली शहरियों की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इक़्तिदार में वापसी से सिर्फ 5 दिन कबल सबसे पहले मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि हमारे पास मशरिक़ वुस्ता में कैदियों के मुतल्लिक एक मुआहदा आ गया है, यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। आपका शुक्रिया। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गजा फिर से दहशतगर्दी का शिकार ना हो और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। यह मुआहदा ना सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया के लिए आने वाली अजीम चीजों का आगाज है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप और उनके अमीर दोस्तों के जिनमें इलॉन मस्क सर फहरिस्त हैं, जो बाइडन ने अपने खिताब में यह तासुर देने की कोशिश की कि हमास ने दबाव में आकर मुआहदा किया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जंग बंदी और ईरान के कमजोर होने के बाद हमास पर यह दबाव था और बदलती हुई इस सूरत हाल के पेश नजर हमास को जंग बंदी के लिए मजबूर किया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के हमायती ट्रंप की धमकी को जंग बंदी मुआहदे की वजह करार दे रहे हैं। मगर यह भी एक हकीकत है कि अगर दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि जिसने गुज़िश्ता 15 माह के दौरान इजराइल की खुलकर अनकंडीशनली और बेशर्मी से हमायत की है तो वो अमरीका ही है, जिसके मौजूदा सरबराह जो बाइडन अपने आप को खुलेआम एक ज़ायनिस्ट करार देते हैं। जो बाइडन के दौर में ही इजराइल को 22.7 अरब डॉलर की मिलिट्री इमदाद भी दी गई और गुज़िश्ता 15 माह में इजराइल ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। यही नहीं, जो बाइडन इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल अगस्त में 20 अरब डॉलर का मिलिट्री पैकेज भी मंजूर किया और इस मिलिट्री पैकेज में फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, 1830 से छपने वाले बरतानिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी ट्रॉमेटिक इंजरी मोर्टेलिटी इन द गाजा स्ट्रिप फ्रॉम अक्टूबर 7, 2023 टू जून 30, 2024 कैप्चर रिकैप्चर एनालिसिस के मुताबिक गजा पर इजरायली बमबारी से अब तक कम से कम 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 97 साल पुराने अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने एक ऐसे हलीफ मुल्क को फौजी इमदाद दी है कि जिस पर नस्ल कशी के इल्जाम आयद हैं और ये इमदाद अमरीकी टैक्स पेयर्स के पैसों से दी गई है। और इस वक्त गजा में हर तरफ अमरीकी असलहे के शेल और बाकियात बिखरी पड़ी हैं, जिसकी मदद से इजराइल ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी की है। और इस तमाम के बावजूद हमास का खात्मा नहीं हो सका, बल्कि बार बार हमास का खात्मा करने का दावा करने वाली नेतन्याहू हमास के साथ डील करने पर मजबूर हो चुका है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ब्रेट स्टेफन्स अपने तज्जिए द इजरायली राइट में सून बी डिसएन्चांटेड विद ट्रंप में लिखते हैं कि इस मुआहदे से ये साबित होता है कि नेतन्याहू गजा में हमास की ताकत तस्लीम कर चुके हैं। ये मुआहदा सिर्फ इस वजह से कामयाब हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीवन विटकॉफ ने इजरायली इंतजामिया और बिलखसूस नेतन्याहू पर शदीद दबाव और प्रेशर मुसलसल जारी रखा। स्टीवन विटकॉफ ने नेतन्याहू पर यह वाज़ेह कर दिया था कि ये उनकी जिंदगी और मौत का मसला तो हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नेतन्याहू मुआहदे पर हर सूरत रजामंद हों। ब्रेट स्टेफन्स अपने तज्जिए का इख्तिताम इन जुमलों पर करते हैं नाजरीन कि इसमें यह कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बुली हैं, लेकिन साथ ही उनके पास डील मेकर की भी खसूसियात और सलाहियत मौजूद है। वो समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड्स करवाने के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, हालांकि वो खुद को इसका हकदार समझते हैं। 4 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ लेंगे। नाज़रीन, अब देखते हैं कि उनकी सदारत संभालने के बाद रूस यूक्रेन तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता और हमारे मुल्क में किया गया जो तमाम तर जो तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है कि नहीं। बट एज ऑफ राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली अभी तक फायरिंग नहीं ख़त्म हुई। आपको बताते चलें, कल अहम तरीन दिन है। कल 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा सुना दी जाएगी। इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन केस है और ये बताया जा रहा है पहले पहल तहरीक इंसाफ के ज़राए की तरफ से कहा जा रहा था कि 7 साल की कैद मुतवक्के है, मगर सेनेटर फैसल वाडा साहब का यह कहना है कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी सज़ा मिलेगी और ये 7 साल नहीं बल्कि 14 साल हो सकती है। अहम तरीन दिन है। अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ सज़ा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का
اپنا اوتھ لیتے ہی تحریک انصاف کے لیے بہتر دن آنے والے ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے تحریک انصاف پر امید ہے اور اس آنے والی ممکنہ سزا کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی۔